एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी मार्केटिंग की क्लास नंबर 8 है। आज जो है हम पढ़ेंगे वॉल्स के बारे में। वॉल्स जो मार्केटिंग टूल है, मार्केटिंग मॉडल, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने ईडा के बारे में पढ़ रखा है, तो वॉल्स भी ईडा की तरह ही है कि एक कंज्यूमर जब कुछ खरीदता है तो वो किस कौन से स्टेज से गुजरता है, और जब कंज्यूमर को सेगमेंट किया जाता है तो वो किस तरह से कंपनी जो है कंज्यूमर का सेगमेंटेशन करती है। तो वो साइकोलॉजिकली होता है सब कुछ। तो हम वन बाय वन देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है, उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं किया है तो मात्र 239 रुपीज में परचेस कर लेना। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, बहुत बढ़िया बात है, टेस्ट सीरीज लगाना मस्ट है आप लोगों के लिए। और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज फॉर DFCCIL बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो उसका किस तरह से एनालिसिस करना है, और जितना आप पैसा टेस्ट सीरीज पर खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उसका किस तरह से आपको यूटिलाइजेशन करना है। आपका एक एक पेनी का यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इतना रिजनेबल प्राइसेस में मिल रहा है तो चलो ऐसे ही इसको सॉल्व कर दे और निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे से करना पड़ेगा और उसका डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो DFCCIL के लिए सारे ब्रांचेस के लिए जो है, देखो, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, देन इलेक्ट्रिकल वगैरह, सबके लिए जो है यहाँ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज ले लेना और यूज माय कोड CTMV7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। चलिए आज हम वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉल्स एक फ्रेमवर्क है मार्केटिंग का। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि कंज्यूमर का ग्रुपिंग किया जाता है। कंज्यूमर के ग्रुप्स इस तरह से एज वाइज, उनके एनर्जी वाइज, उनके पास रिसोर्सेज कितने, रिसोर्सेज इन द सेंस कि पैसा कितना है, ये हिसाब से उनका ग्रुप किया जाता है। अलग से उनके सेगमेंट गिराए जाते हैं। कंज्यूमर सेगमेंट हमने पढ़ रखा है इससे पहले भी, ठीक है। जब हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ रखा था उसमें मैंने बता रखा था आपको कि कंज्यूमर सेगमेंटिंग क्या होता है एंड ऑल। तो देखो, वॉल्स क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल इज अ फ्रेमवर्क डेवलप बाय अर्नोल्ड मिशेल। किसने डेवलप किया था? अर्नोल्ड मिशेल एंड हिज कलीग्स इन द ईयर 1978 एट SRI। श्री क्या है? ये स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल है। ये एक्चुअली एक नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करती है, बहुत सालों से ये रिसर्च करती है। और ये गवर्नमेंट एंड जितने भी प्राइवेट कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनको रिसर्च के माध्यम से कम्प्लीटली बताती है कि किस तरह से जो है मार्केट में सेगमेंटिंग करना है, या फिर मार्केट किस तरह से चल रहा है, क्या लोगों की थिंकिंग एंड ऑल, ठीक है। तो एक थिंक टैंक है, ये ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये अर्नोल्ड मिशेल का एक आप कह सकते हो कि इन्होंने ये डेवलप कर रखा है फ्रेमवर्क, ठीक है। द वॉल्स इज अ सिस्टम यूज फॉर ग्रुपिंग कंज्यूमर। जैसे कि मैंने जस्ट आपको कहा कि ये ग्रुपिंग कंज्यूमर को ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में बांटने का काम करता है ये, विद द हेल्प ऑफ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन वॉल्स एक प्रणाली है जिसका उपयोग मनोवैज्ञानिक विभाजन की सहायता से उपभोक्ता को समूहकृत करने के लिए किया जाता है। द वॉल्स प्लेसेस अडल्ट कस्टमर्स इनटू वन ऑफ 8 सेगमेंट। इसमें कितने सेगमेंट पढ़ने हैं हमको? पूरे 8 सेगमेंट पढ़ने हैं। आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो क्वेश्चन बनेगा कि वॉल्स जो फ्रेमवर्क है वो किसने डेवलप किया? अर्नोल्ड मिशेल ने डेवलप किया। सेकेंडली, वॉल्स का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। थर्डली पूछा जाएगा इसमें कितने सेगमेंट है। अब इसमें सेगमेंट अगर आपने पढ़ लिए तो उसमें का कोई भी एक सेगमेंट दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपको ना डिटेल में पूछा जाएगा कि सपोज कि थिंकर वाला सेगमेंट दे दिया तो इनके पास नॉलेज होता है या नहीं, एनालिसिस होता है या नहीं, हायर रिसोर्सेज होते हैं या नहीं, ये तो आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम सारे जो है सेगमेंट देखते हैं इसमें, 8 सेगमेंट में, ठीक है। द मेन स्कोप ऑफ वॉल्स फ्रेमवर्क इज द रिसोर्सेज इन द वर्टिकल डायमेंशन। इसमें देखो, ये डायग्राम देखो, आप पहले देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वर्टिकल डायमेंशन दिखा रहा है, ये वाला जो डायमेंशन दिखा रहा है, ये रिसोर्सेज के बारे में बताता है, ठीक है। ये रिसोर्सेज के बारे में बताया था। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो है ये अल्टीमेटली आपके जो है एक तरह से कि सेल्फ कंट्रोल, एनर्जी, लाइक एजुकेशन एंड ऑल। जो हॉरिजॉन्टल है कि ये अगर सपोज किसी के पास पैसा भी है तो लेकिन उनका मोटिव है क्या, आपका प्रोडक्ट खरीदी वो कर सकते हैं क्या, लाइक कि वो क्या सोचते हैं एंड ऑल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब प्राइमरी मोटिवेशन बताना होता है। इसका मेन स्कोप ये है। देखो, वर्टिकल डायमेंशन रिसोर्सेज के बारे में, और जो हॉरिजॉन्टल है वो प्राइमरी मोटिवेशन के बारे में,
ठीक है। तो इस तरह से 8 सेगमेंट है, यहाँ पर 8 सेगमेंट है। द पीपल इन द वर्टिकल डायमेंशन आर बेस्ड ऑन द डिग्री टू विच दे आर इनोवेटिव एंड हैव इनफ रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, इनकम, इंटेलिजेंस, सेल्फ कंट्रोल, एनर्जी एंड लीडरशिप स्किल्स। जैसे कि मैंने जस्ट आपको कहा कि पैसा होगा फिर भी कुछ लोग इतने ज़्यादा कंट्रोल्ड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा होता है कि वो पैसा खर्च नहीं करते हैं। अगर वो स्पेंड भी करेंगे तो इतना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली ये फुलफिलमेंट होगा या नहीं, पेनी पेनी का हिसाब मिलेगा या नहीं, ये हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। द टॉप ऑफ वॉल्स फ्रेमवर्क आर इनोवेटर्स। इसमें सबसे ऊपर है इनोवेटर्स। ठीक है, सबसे ऊपर है यहाँ पे इनोवेटर्स। इनोवेटर्स क्यों? इनके पास होते हैं हाई रिसोर्सेज, इनके पास पैसा बहुत होता है, और ये इनोवेशन इन द सेंस कि ये रिस्क लेने के लिए भी रेडी होते हैं। नए नए इनोवेशन जब मार्केट में आते हैं तो वो ये उसके ऊपर ये पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो, इनके पास हाई रिसोर्सेज है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेल्फ ओरिएंटेशन होता है इनका। सेल्फ ओरिएंटेशन इन द सेंस की अब आप मुझे बताना, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, तो आप क्या करना चाहोगे आगे जाकर, कि लाइक कि आप ऐसे सोचोगे, लग्जरियस थिंग्स तो बहुत ज्यादा है, तो आप सोचोगे कि आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे हो, है ना। सेल्फ ओरिएंटेशन करोगे आप लोग, अच्छे से देखोगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले सोचोगे कि इससे मुझे फायदा होगा या नहीं। ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं पर भी स्पेंड कर दो, ऐसे नहीं करते अमीर लोग, बिल्कुल भी नहीं करते, इसीलिए वो अमीर होते हैं ना, अल्टीमेटली ये बात आती है। तो देखो, सबसे ऊपर जो है इस फ्रेमवर्क में इनोवेटर्स है, और सबसे नीचे है सर्वाइवर्स। अब सर्वाइवर्स वो लोग जो भाई उनके पास एनर्जी भी कम है, ठीक है, उनके पास एनर्जी भी कम है ना, उम्र है उनकी कि वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सके, एक्स्ट्रा पैसा कमा सके, एंड ना वो किसी लाइक कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। सर्वाइवर्स समझ लो, सर्वाइवर्स इन द सेंस कि भाई अब उनको जीना है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा उनको कुछ करना नहीं है। और बाकी ये सारे सेगमेंट्स है, जैसे कि आइडियल्स, अचीवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये जो वर्टिकल में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो चीज़ है, इसमें थिंकर, बिलीवर, अचीवर, सर्वाइवर, एक्सपीरियंसर एंड मेकर्स। तो ये देखो, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो वन बाय वन हम सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये फ्रेमवर्क में सबसे ऊपर है इनोवेटर्स हाई रिसोर्सेज के साथ, एंड दैट कैन हैव एनी ऑफ 3 प्राइमरी मोटिवेटर्स, ठीक है, मोटिवेशंस। और एट द बॉटम मोस्ट आर द सर्वाइवर्स हु लिव विद इन देयर मीन्स विदाउट प्राइमरी मोटिवेशन। मतलब उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, काम से मतलब इन द सेंस कि अगर उनका गुजारा हो रहा है, दैट्स इट, दे डोंट वांट अ लग्जरियस थिंग, दे डोंट वांट एनीथिंग टू बी लाइक एक्साइटमेंट, एडवेंचरस, नथिंग लाइक दैट। बस उनको ऐसा चाहिए कि हमारा काम निकल जाए, दैट्स इट। सबसे नीचे वे बच्चे हैं जो प्राथमिक प्रेरणा के बिना अपने साधनों के भीतर रहते, ठीक है, इस तरह से। तो हम सबसे पहली देखो, बिलो आर द 8 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। तो पहला कौन सा है? इनोवेटर्स। तो इनोवेटर्स का कैसा होता है, इनके पास ना रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब पैसा बहुत ज्यादा होता है, पैसा, एसेट्स, व्हाटएवर आप ऐसे कह सकते हो, एसेट्स, प्रॉपर्टी, नॉलेज, ये तरह की चीजें बोल सकते हो कि इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, बहुत पैसे होते हैं, रेडी टू एक्सपेरिमेंट, सेल्फ ओरिएंटेशन होते हैं, और ये इसीलिए इनको अबव द रेक्टेंगल के एकदम ऊपर रखा गया है इनोवेटर्स को, है ना। तो दिस कंज्यूमर्स हैव द हाईएस्ट इनकम, अबंडेंट रिसोर्सेज एज वेल एज हाई सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम का माने क्या है कि भाई उनको आत्मसम्मान इतना ज्यादा होता है कि देवर लाइक कि मैं ऐसे छोटी मोटी प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, मैं ये ब्रांड नहीं यूज करूंगा। उन लोगों को ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के बारे में ना पता होता है, ना वो कभी सोचते हैं, वो सिर्फ लाइक कि दे गो फॉर समथिंग बिग, ओके, लाइक ब्रांडेड और समथिंग कस्टमाइज, इस तरह से सोच सकते हो आप। आई थिंक बियॉन्ड पे ही मैंने ये न्यूज़ देखा था कि 1000 प्लस शूज बने थे, ठीक है, 1000 या 1600 समथिंग, आई डोंट नो, आई थिंक 1000 ही शूज बने थे, और जिसमें यार मतलब पता नहीं कैसे ये बड़े लोग खरीद लेते हैं, उसमें ह्यूमन ब्लड था, लिटरली ह्यूमन ब्लड था, एंड ह्यूज, मतलब उसका प्राइस कुछ अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास वो एक शूज पेयर का प्राइस था। तो इस तरह की चीजें भी होती है, मतलब इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जो जिनके पास बहुत पैसा, और दे आर लाइक कि हमारा जो भी हम खरीदेंगे, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, समझ लीजिए ना, आत्मसम्मान कि भाई हम जो खरीदेंगे वो अगले वाले के पास होगा, तो फिर हमारी इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमारे पास वो चीज होनी चाहिए जो एकदम से मार्केट में सिर्फ हमारे लिए बनी हो, दैट्स इट।
इन उपभोक्ताओं के पास उच्चतम आय, प्रचुर मात्रा में संसाधन और साथ ही साथ उच्च आत्मसम्मान है। देखो अल्टीमेटली पैसा है, सब कुछ है, तो ये ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं ना। ये उपभोक्ता आत्म अभिविन्यास में लिप्त होते हैं, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, और वॉल्स ढांचे में नव प्रवर्तक आयात के ऊपर स्थित होते हैं। मतलब इनोवेटर्स जो वॉल्स का ढांचा बना हुआ है, फ्रेमवर्क है, उसमें सबसे ऊपरी होते हैं, सबसे ऊपर दिखाए गए, और सर्वाइवर सबसे नीचे दिखाए गए, है ना। इनोवेटर्स हैव कॉन्फिडेंस टू एक्सपेरिमेंट एंड टेक न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आविष्कारक को प्रयोग करने और नई जानकारी लेने का विश्वास है। तो ये अल्टीमेटली देखो पैसा है तो वो लोग कॉन्फिडेंट भी होंगे, ठीक है, और नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी भी होंगे। जैसा कि मैंने जस्ट आपको कहा एग्जांपल, जो शूज ऑफ तो जो पेयर ऑफ शूज का अल्टीमेटली आई डोंट नो, जब मैंने वो न्यूज़ देखी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि पैसे वाले लोग इतना भी कैसे सोच सकते हैं। तो काइंड ऑफ थिंक होती है ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पैसे वाले लोग इस तरह का कुछ सोचते होंगे, बस एक पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है थिंकर्स। थिंकर्स जो होते हैं ये इनोवेटर्स की तरह ही होते हैं। इनके पास काइंड ऑफ इनके पास भी अबंडेंट होते हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं होती। ये समझ लो सबसे पहले तो, ऐसा मत समझो कि इनके पास पैसों की कमी नहीं, इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, ये एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं। और ये जो इनकी टेंडेंसी होती है ना कि जब भी कुछ खरीद रहा हूँ या परचेस कर रहा हूँ, कोई भी सर्विस हो या कुछ भी हो, दे फर्स्ट प्लान एंड देन रिसर्च अबाउट इट, एंड फिर वो जो है जाकर डिसीजन लेते हैं। ऐसे नहीं चलो पैसा है तो उठे और मार्केट में निकल गए, सबसे महंगी चीज गाड़ी वाड़ी वगैरह खरीद लिया, नहीं। ये लोग पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, एंड देन ही वो डिसीजन लेंगे। These consumers have a tendency towards analysis. Consumers have high resources and are generally motivated by new ideas. ठीक है, ये तो न्यू आइडियाज के ऊपर पैसे लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इन उपभोक्ताओं में विश्लेषण की प्रवृत्ति होती है। उपभोक्ताओं के पास उच्च संसाधन होते हैं और वे आमतौर पर नए विचारों से प्रेरित होते हैं, ठीक है। दे हैव इनफ नॉलेज अबाउट सोशल चेंजेस। उनको वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, किस तरह से स्टॉक मार्केट का चेंजेस हो रहा है, किस तरह से कोई भी चेंजेस पूरे वर्ल्ड में किस तरह से चल रहा है, ये इनको पता होता है, ठीक है। एंड न्यू आइडियाज, उन्हें सामाजिक परिवर्तन और नए विचारों के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है। थिंकर्स चूज ट्रेडिशनल नॉलेजेबल परस्यूट्स, दे प्लान एंड रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। विचारक पारंपरिक ज्ञानवर्धक व्यवसाय चुनते हैं। वे कोई भी निर्णय लेने से पहले योजना और शोध करते हैं, ठीक है। बिलीवर्स, अब बिलीवर्स जो है ये देखो, ये अलग रेक्टेंगल है, उसी रेक्टेंगल के अंदर एक अलग रेक्टेंगल है, ये जो थिंकर्स के साथ ही चलता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ लेना। इनका देखो क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ये जो कस्टमर्स होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बट इनके पास जो है रिसोर्सेस की कमी होती है, मतलब पैसों की कमी होती है। ये लोग उनको फॉलो करते हैं जो थिंकर्स है, एंड ये जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। बिलीवर्स अल्टीमेटली आप समझ लेना, बिलीवर्स का मतलब क्या होता है कि ये भरोसा करते हैं और इनके पास बस पैसों का कमी होती है, ऐसा समझ लो। बिलीवर्स आर द कंज्यूमर्स हु हैव लो रिसोर्सेज एंड आर मोटिवेटेड बाय आइडियाज, ठीक है। वो जो होते हैं उनके पास विश्वास वे उपभोक्ता होते हैं जिनके पास कम संसाधन होते हैं और वे विचारों से प्रेरित होते हैं। दे बिलीव इन फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, अल्टीमेटली बिलीव करते हैं ये लोग, फेथ रखते हैं उन लोगों के ऊपर जो भी स्टैब्लिश ब्रांड्स है, जैसे कि रिलायंस। अब रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आपने शेयर मार्केट में स्टॉक खरीद लिया तो आपको पता है कि आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप बिलीवर्स में हो, आप बिलीवर्स कंज्यूमर में आ जाते हो उस टाइम पर, अगर हम सेगमेंट करें उन लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एस्टैब्लिश ब्रांड है और ऐसा माना जाता है कि जब बिलीवर्स जो ये कंज्यूमर होते हैं, जब वो बिलीव करते हैं तो कोई भी चीज को वो मट्टी को भी सोना बना दे। जैसे कि बिटकॉइन का बात करूं मैं आपको, बिटकॉइन में आई थिंक इलॉन मस्क ने कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दे दी थी, तो उसका प्राइस कितना हाई बढ़ गया था एंड फिर कम हो गया एंड ऑल, इस तरह की चीजें। अभी हाल फिलहाल डॉजी कॉइन का देखना आप लोग, वो डॉग कॉइन और डॉजी कॉइन समथिंग लाइक दैट, तो उसके ना मीम्स इतने ज्यादा वायरल हुए थे। लोगों ने अल्टीमेटली जस्ट ये बिलीव कर लिया कि इसका प्राइस बढ़ेगा और उसका प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया। अब उस डॉजी कॉइन का जो वर्थ है वो $50 मिलियन है, मतलब $50 मिलियन। कैन यू इमेजिन? जस्ट
जस्ट उसको वायरल किया गया, ऐसे नहीं था कि उसके ऊपर रिसर्च की गई और कुछ किया गया। सिंपल से 2-3 लोगों ने उसको वो कॉइन को बनाया ब्लॉकचेन के हेल्प से, और फिर लोगों ने जो पैसे डाले अब उसका इतना ज्यादा वर्थ हो चुका है। तो ये जो होते हैं ये बिलीवर्स कैटेगरी में कंज्यूमर्स आते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। थिंकर्स आर द कंजर्वेटिव हु परचेस एस्टैब्लिश ब्रांड्स एंड लोकल प्रोडक्ट्स। तो ये देखो ये क्या करते हैं, बिलीवर्स क्या करते हैं, ये लोकल प्रोडक्ट्स में या फिर एस्टैब्लिश ब्रांड में, जैसे मैंने कहा कि रिलायंस ये टोटली एस्टैब्लिश ब्रांड है, तो इसमें हम पैसे जो है अल्टीमेटली लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अचीवर्स। तो अचीवर्स जो देखो ये जो कंज्यूमर्स होते हैं इनके पास भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होती है, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये वर्क ओरिएंटेड होते हैं, मतलब काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। आप कह सकोगे इसको कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, इनको थोड़ा सा शो ऑफ करने की भी आदत होती है इस तरह के, मतलब ये अच्छे क्वालिटी का ही सामान खरीदेंगे, आप ऐसे समझ सकते हो इनको, ठीक है। दिस कंज्यूमर्स हैव हाई रिसोर्सेज एंड आर मोटिवेटेड बाय देयर अचीवमेंट्स, ठीक है। वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि इन्होंने ये कुछ अचीव कर लिया एंड दे आर सो मोटिवेटेड अबाउट इट, ठीक है। इन उपभोक्ताओं के पास उच्च संसाधन है और अपनी उपलब्धियों से ये प्रेरित होते हैं। सच पीपल आर वर्क ओरिएंटेड, ठीक है, ये वर्क ओरिएंटेड रहते हैं और गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर वर्क एंड फैमिलीज। अचीवर्स रिस्पेक्ट्स एंड अथॉरिटी एंड आर पॉलिटिकली कंजर्वेटिव। तो ये देखो ये जो लोग होते हैं ये अपने कार्य से रिलेटेड होते हैं, मतलब ये वर्क ओरिएंटेड होते हैं और ये अपने काम और परिवार से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। और अचीवर जो होते हैं अधिकार का सम्मान करते हैं और राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी होते हैं। तो अल्टीमेटली दे प्रिफर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दैट शो ऑफ देयर ग्रोथ टू देयर पीयर्स, ठीक है। अल्टीमेटली ये शो ऑफ करने का काम करते हैं, इस तरह के सर्विस और प्रोडक्ट्स लेते हैं जो उनके साथी वर्ग जो होते हैं, जो उनके लाइक उनके कलीग्स होंगे ऑन ऑल, उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई इनके पास ये जो सर्विस वगैरह ले रहे हैं वो हमसे थोड़ा अच्छी तरीके से ले रहे हैं, या फिर इनके बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं ऑल, इस तरह से। फिफ्थ नंबर का जो सेगमेंट है वो है स्ट्राइवर्स का। ये अचीवर्स की तरह ही होते हैं, इनका बस इतना होता है कि इनके पास पैसा नहीं होता, लो रिसोर्सेज होते हैं। स्ट्राइवर्स आर लो रिसोर्सेज ग्रुप कंज्यूमर्स, दे हाईली मोटिवेटेड बाय देयर अचीवमेंट्स एंड देयर वैल्यूज आर जस्ट लाइक अचीवर्स, बट स्ट्राइवर्स हैव लेस रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू द अचीवर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप समझ लीजिए कि इनकी भी इच्छा होती है कि वो प्रोडक्ट या वो सर्विस ले जो कि अचीवर्स कैटेगरी के लोग ले रहे हैं अल्टीमेटली, और ये भी खुश होते हैं आप उनके जो भी अचीवमेंट्स होंगे, XYZ अचीवमेंट्स उनकी लाइफ में, उससे ये खुश होते हैं, बट थोड़ा सा संसाधन की कमी होती है, ऐसा आप समझ सकते हो स्ट्राइवर संघर्षी लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, अनुभव करता है। इसमें देखो एक्चुअली 25 साल के एज ग्रुप की बात की जा रही है, यहाँ पे 25 साल के एज ग्रुप की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि देखो जब आप लाइक टीन एज से उठकर 25 साल का जो पूरा अनुभव है वो आपके पास अनुभव आ जाता है एंड यू आर काइंड ऑफ हाईली एनर्जेटिक पर्सन। 25 से 30 साल का जो एज होता है ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, इसमें लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा एसेट्स रहते हैं उनके पास, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये लोग पीछे हटते नहीं। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अर्ली लाइक 25 24 समथिंग लाइक दैट होंगे, तो वो आप लोग समझ सकते हो कि आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं हो, आप पैसे जो है स्पेंड करने से डरते नहीं हो, आप काइंड ऑफ लाइक अचीवमेंट्स और मे बी ऐसा कह सकते कि एडवेंचरस लाइफ जीने के लिए आप लोग प्रेरित रहते हो हमेशा। क्यों? जस्ट बिकॉज आपका एज वो कैटेगरी में आता है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है और आप उतना कमाते भी होंगे, ठीक है, इस तरह से चीज़ होती है। तो एक्सपीरियंसेस हैव हाई रिसोर्सेज, इनके पास पैसा भी बहुत होता है। हु गेट मोटिवेटेड बाय सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंसेस आर द यंगेस्ट इन ऑल द सेगमेंट्स विद एन एज ऑफ 25। तो ये पूरा जितना भी सेगमेंट किया गया है 8 सेगमेंट में से सबसे यंगेस्ट सेगमेंट में जो है वो है एक्सपीरियंसेस, अनुभव करता। तो अनुभवी लोगों के पास उच्च संसाधन होते हैं जो आत्म अभिव्यक्ति से प्रेरित होते हैं। 25 साल की उम्र के साथ अनुभवी सभी सेगमेंट में सबसे कम उम्र के हैं, ठीक है। दे हैव द हाईएस्ट एनर्जी एंड टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविटीज यानी जैसे कि सोशल एक्टिविटीज यानी मे बी घूमने जाना, लाइक फास्ट फूड वगैरह, पार्टीज करना एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है। तो उनमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है और वो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे कि दे स्पेंड हेवीली ऑन फास्ट फूड्स, क्लोथिंग, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं पैसा फास्ट फूड वगैरह पर, कपड़े खरीदने पर। तो ये होता है, चलता है, ये तो एज जो होता है इसमें पैसा इसी चीज़ों पे जो है खर्च होता है। बाकी 30-35 के बाद में भी काइंड ऑफ कि बच्चे वगैरह उनके ऊपर खर्चा जाता है, इस तरह का आप समझ सकते हो, ठीक है।
तो वे फास्ट फूड, कपड़े और नए उत्पादों और सेवाओं पर भारी खर्च करते हैं। मेकर्स, सेवेंथ सेगमेंट है मेकर्स का। अब ये निर्माता क्या होता है कि इनके पास भी रिसोर्सेज की कमी होती है। ये जो देखो, मैं इनके लिए अगर एक सेंटेंस बोलूं तो अपना काम भला और हम भला, इस तरह के ये लोग होते हैं। इनको एज सच बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं, इनको ऐसे सर्विसेज भी खरीदी करने की ज़रूरत नहीं है जो इनके लिए ज़रूरी भी नहीं है। लाइक सपोज अभी इनका रिसोर्सेज कमी है, ठीक है, पैसों की कमी है, तो बंदा अगर फ़ोन में काम चल रहा है, उसका मोबाइल फ़ोन पे काम चल रहा है, तो वो मोबाइल फ़ोन ही लेगा, ना कि टैबलेट खरीदेगा, ना ही कि वो मैकबुक खरीदेगा, है ना। तो इस तरह के ये लोग होते हैं। तो मेकर्स हैव लो रिसोर्सेज एंड आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ एक्सप्रेशन। निर्माताओं के पास कम संसाधन होते हैं और वे आत्म अभिव्यक्ति से प्रेरित होते हैं। दिस कंज्यूमर्स हैव सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आत्मनिर्भर होते हैं ये, अल्टीमेटली ये कहेंगे, क्योंकि ये जो फोकस करते हैं वो काम पर फोकस करते हैं, फैमिली पर फोकस करते हैं, और इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, थोड़ा सा मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा है बस इतना जान लिया थोड़ा थोड़ा, तो बस इनको एज सच ये नहीं कि जीडीपी का रेट क्या चल रहा है और फिर स्टॉक में क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, इनको ऐसे एज सच कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट दिया कि अपना काम भला हम भला, ये होते हैं ये लोग, ठीक है। इन उपभोक्ताओं में आत्मनिर्भरता है। निर्माता काम परिवार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दुनिया में बहुत कम रुचि रखते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इनको एज सच इंटरेस्ट नहीं होता है। दे अप्रिशिएटेड फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स, उन्होंने देखो, इनको वैसे प्रोडक्ट चाहिए जो इनके काम आ सके, ठीक है, इनके काम आ सके और वो प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हो। ऐसे ना हो कि काइंड ऑफ ये लोग ऐसे होंगे जो आज सच ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। मैं अगर कहूँ तो ये इनके लिए एज ग्रुप काइंड ऑफ 40-45 हम कह सकते हैं, या 45 to 50 एज ग्रुप कहेंगे इनको, क्योंकि इस एज ग्रुप में ना रिटायरमेंट का एज होता है, इनके पास जितना भी संसाधन होगा वो एक ऐसे जगह लगाने की कोशिश करेंगे जहां से पैसा आ सके, या फिर इनके बच्चों के लिए कुछ ठीक ठाक पैसा बच सके। तो इस तरह की चीजें होती है मेकर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइवर्स। अब सर्वाइवर्स से आप समझ लो उत्तरजीवी मतलब क्या, कि भाई इनको ऐसा है कि इनका एज कम होता है, इनमें एनर्जी कम होती है ना, इनके पास पैसा ज़्यादा होता है, और ये लोग लॉयल होते हैं। लॉयल इन द सेंस कि अगर ये बहुत सालों से कोई प्रोडक्ट यूज़ करे तो फिर उसी प्रोडक्ट को वो यूज़ करेंगे, किसी और प्रोडक्ट के पास नहीं जाएंगे या किसी और सर्विस को नहीं लेंगे, इस तरह की चीज़ें होती है। तो देखो इनका एज ग्रुप जो बताया गया है वो बताया गया 61, ठीक है, 60 प्लस समझ लीजिए, 60 प्लस जो भी एज ग्रुप पे आएंगे वो सारे के सारे सर्वाइवर्स पे आएंगे। अब सर्वाइवर्स में क्यों? क्योंकि देखो ये कंज्यूमर जो होता है इनका लोएस्ट इनकम होता है, इनका जब क्या होता है, एक क्या कहेंगे हम लोग, सैलरी तो नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, पेंशन स्टार्ट हो जाती है, तो पेंशन तो सैलरी से कम ही होता है ना, इस तरह से। दे हैव सो फ्यू रिसोर्सेज दैट दे कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी ग्रुप, दस दे लाई बिलो द रेक्टेंगल। इनके पास इतना रिसोर्सेज की कमी होती है, इसीलिए ये रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, रेक्टेंगल के बाहर है, एकदम नीचे, बॉटम मोस्ट सर्वाइवर्स, ठीक है। और सर्वाइवर्स आर द ओल्डेस्ट सेगमेंट ऑफ एज 61, दे हैव लिमिटेड मीन्स एंड आर ब्रांड लॉयल, ठीक है। उत्तरजीवी 61 वर्ष के आयु के सबसे पुराने वर्ग है, उनके पास सीमित संसाधन है और वे ब्रांड के प्रति वफादार होते हैं। तो हमने ये देख लिया वॉल सेगमेंट क्या है, या फिर वॉल फ्रेमवर्क क्या है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार फिर से देख लेना वीडियो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर कोई भी डाउट हो तो। एंड टेस्ट सीरीज देना मस्ट है, यूज माय कोड CTMV7L फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लेना और अच्छे से टेस्ट सीरीज लेना। थैंक यू सो मच।